हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट में ही मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के 20 क्वेश्चंस करवाए थे। उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के टॉपिक में डाउट्स थे। उन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की मैं आज अलग वीडियो लेकर आई हूँ। क्लास को एंड तक आप लोग देखना। जितने भी डाउट्स हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि ये आप लोगों को काफ़ी हार्ड टॉपिक लग रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो उन सारे डाउट्स को हम आज की वीडियो से दूर करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी। इस वीडियो में मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स लिए हैं। जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं वो सारे एग्जाम्पल आज की वीडियो में लिए हैं। एंड तक देखेंगे, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। बात करते हैं फर्स्ट। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन किसका? अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा होता है इसका उल्टा, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव या फिर निगेटिव से अफर्मेटिव। तो इनके एग्जाम्पल्स हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस है पंकज इज ऑनेस्ट। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम पंकज, आप एग्जाम्पल में पंकज का बहुत नाम लेते हो। पंकज मेरा छोटा भाई है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं हर एग्जाम्पल में उसका नाम ले लेती हूँ। पंकज इज ऑनेस्ट, पंकज ईमानदार है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको निगेटिव में चेंज करना है। आपको मैंने समझा दिया था, 2 गोल्डन रूल्स आपको बता दिए थे। अच्छे से जितना इजी में बना सकती थी ना इस टॉपिक को, उतना मैंने बनाया था लास्ट वीडियो में। फिर भी आपके डाउट्स रह गए थे कुछ स्टूडेंट्स के, तो ऑब्वियसली मेरी ड्यूटी बनती है उन डाउट्स को पूरा करने की। देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पंकज इज ऑनेस्ट। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें निगेटिव में बदलना नहीं है, निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें सेंस तो यही चाहिए कि पंकज ईमानदार है। सेंस यही आना चाहिए, बोल हम कैसे भी दे भले ही। तो पंकज इज नॉट ऑनेस्ट नहीं आएगा, पंकज इज नॉट डिसऑनेस्ट, पंकज बेईमान नहीं है। 2 बातें हमने यहां पे बताई हैं कि पंकज ईमानदार है और पंकज बेईमान नहीं है। दोनों बातों का सेंस एक ही है, तो असर्टिव से हमने निगेटिव में चेंज कर दिया। एक रूल ये है, असर्टिव से निगेटिव में जब हम किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम असर्टिव में जो वर्ड है, जो एडजेक्टिव है, उसके ऑपोजिट वर्ड से हम सेंटेंस बनाएंगे नोट लगाकर। एक ये हो गया रूल। दूसरा है निगेटिव, अनलेस यू रन फास्ट, जब तक तुम दौड़ोगे नहीं, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। यानी अगर तुम नहीं दौड़े तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि निगेटिव नहीं है ना, क्योंकि नोट तो है ही नहीं। निगेटिव में हमें नकारात्मक शब्द चाहिए, नो, नेवर, नोट, इस टाइप के, नन। तो अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम फास्ट नहीं दौड़ोगे तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। एक तो हमने ऐसे बोल दिया, और एक हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल मिस द ट्रेन, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। एक तो हमने ये कहा, एक हमने ये कहा कि जब तक तुम तेज नहीं दौड़ोगे तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। एक ही बात है। तो अनलिस और अनटिल वाले जो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उनको हम डू नॉट या डिड नॉट या डज नॉट से हम उनको चेंज करेंगे। नेक्स्ट है एज सून एज पंकज अराइव्स। ये सेंटेंस मैंने आपको, जब आप क्वेश्चन करवाए थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के, तब भी मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था। फिर से रिपीट है, एज सून एज पंकज अराइव्स, जैसे ही पंकज आता है, ही स्टार्ट प्लेइंग, वह खेलना शुरू कर देता है। मान लो पंकज रोज स्टेडियम में जा रहा है, ठीक है, स्टेडियम में खेलने जा रहा है पंकज, तो उसका कोच कह रहा है ये बात कि जैसे ही पंकज आता है वह खेलना शुरू कर देता है।
एज सून एज से अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है उसका निगेटिव आप बनाओगे नो सूनर से। किससे बनाओगे? नो सूनर से बनाओगे। आ सकता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है आज के टॉपिक में, बहुत कम एग्जाम्पल्स में मैं आपको समझाना चाह रही हूं, ठीक है। एज सून एज से अगर कोई सेंटेंस बन रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका हम निगेटिव में अगर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो नो सूनर से करेंगे। नो सूनर पंकज डज नहीं आएगा, डज पंकज आएगा, क्योंकि इन्वर्जन हो जाता है, और इन्वर्जन जब होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। नो सूनर डज पंकज अराइव, पंकज आया नहीं कि ही स्टार्ट्स प्लेइंग, पंकज आता नहीं है कि खेलना शुरू कर देता है। बात एक ही है ना कि जैसे ही पंकज आता है वह खेलना शुरू कर देता है, और एक मैं बोलूं पंकज आता नहीं है कि खेलना शुरू कर देता है। दोनों बातों का मतलब एक ही है, कहने के तरीके दो हैं। नेक्स्ट है ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्सीडेंट। मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपके किसी ने अपनी गाड़ी ठोक दी, तो आप नीचे उतर के क्या कहोगे? सिर्फ तुम मेरे एक्सीडेंट के जिम्मेदार हो, कहोगे ना? क्या कहा आपने? उस आदमी को आपने कहा सिर्फ तुम मेरे एक्सीडेंट के जिम्मेदार हो। एक तो आपने ये कहा, एक अगर आप उसको ये कहोगे कि कोई और नहीं, केवल तुम मेरे एक्सीडेंट के जिम्मेदार हो, दो बातें हैं, मीनिंग एक ही है। तो ओनली यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्सीडेंट, ओनली से जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे उनको हम नन बट से चेंज करेंगे। सारे जितने भी तरीके हैं ना, अफर्मेटिव टू निगेटिव, एक्सक्लेमेटरी टू अफर्मेटिव, ये सारे मैंने लिए हैं इंटेरोगेटिव। एक तो हमने अफर्मेटिव से निगेटिव बनाया ऑपोजिट वर्ड से, दूसरा अनलिस अनटिल अगर है तो हम नोट लगाकर बनाएंगे, एज सून एज को हम नो सूनर से बनाएंगे, ओनली वाले अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव हम नन बट से बनाएंगे। याद कर लो, इतना इजी वे में कोई नहीं समझाएगा आपको ये टॉपिक। मैं छांट छांट के आपके लिए कंटेंट ला रही हूं, आपके एग्जाम टाइम में पूरा 100% दे रही हूं, तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि ये जो कलेक्शन आपको मिल रही है ये क्रीम चीजें हैं। बुक में मिल सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि बुक्स में नहीं मिलेंगी, बुक्स में मिलती हैं चीजें, लेकिन एक तो होती है पूरी चीजें, एक होती है फिल्टर्ड चीजें, ठीक है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, सारी ब्रांड एक साथ आ गए, लेकिन आप फिल्टर में जाके क्या करते हो? ब्रांड चूज करते हो, यार एडिडास, पूमा, नाइकी ये लगाते हो, उसके बाद में सिर्फ वो फिल्टर्ड चीजें ही खुलती हैं, अनब्रांड वाले नहीं खुलते। बस यही तो बात है, यही मैं समझाना चाह रही हूं। तो ओनली से जो अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है उसका निगेटिव में हम चेंज करेंगे नन बट से, नन बट यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्सीडेंट, और कोई नहीं, तुम मेरे एक्सीडेंट के जिम्मेदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्कू इज मोर इंटेलिजेंट देन टीनू। देखो मैं एग्जाम्पल्स में जितने भी नाम लेती हूं ना, वो सारे मेंबर हमारे घर में मिलेंगे। ये अक्कू भी हमारा एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, और एक टीनू भी हमारा बहुत प्यारा सा बच्चा है। तो अक्कू इज मोर इंटेलिजेंट देन टीनू, अक्कू टीनू से ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक बात हुई, मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि टीनू अक्कू के जितना इंटेलिजेंट नहीं है, बात एक ही हुई ना। अक्कू टीनू से ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है टीनू अक्कू के जितना इंटेलिजेंट नहीं है, बात एक ही है। तो मोर से जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे उनको हम सो एज से निगेटिव बनाएंगे, नोट सो एज से। टीनू इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज अक्कू, टीनू अक्कू के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। आगे चलो, अब देखिए सेंस लगाना है पूरा। द डॉक्टर फेल्ड टू सेव द पेशेंट, डॉक्टर फेल हो गए क्या करने में? पेशेंट को बचाने में, पेशेंट को बचाने में डॉक्टर फेल हुए। एक बात तो ये है, और एक बात है डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा सके। भाई निगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली नहीं तो आएगा ही आएगा, नहीं के बिना तो निगेटिव सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो एक बात है डॉक्टर पेशेंट को बचाने में फेल हुए, एक बात तो ये है।
दूसरी बात है डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा सके, नहीं आ गया, तो इस टाइप के जो वर्ड्स आएंगे फेल और ये सब, उनको हम कुड नॉट से बनाएंगे, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। नेक्स्ट है ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करो, तो नेवर डिस ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को कभी भी डिस ओबे मत करो, ऑपोजिट वर्ड से हमने बनाया। शोना इज समटाइम्स सैड, शोना कभी कभी दुखी हो जाता है, दुखी होता है शोना कभी कभी। शोना इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, शोना हमेशा खुश नहीं रहता। देखिए मेरा गला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, हाँ रिकवरी मोड पे है अभी, तो बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। शोना इज समटाइम्स सैड, शोना कभी कभी दुखी होता है, और शोना हमेशा खुश नहीं रहता, बात एक ही है। देयर इज नो स्टूडेंट विदाउट अ बुक, ये निगेटिव सेंटेंस है, कोई भी स्टूडेंट एक किताब के बिना नहीं है, तो एवरी स्टूडेंट हैज ए बुक। देखो दो बातें हैं, एक बात तो यह है कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास किताब है, ठीक है, एक बात यह है कि एक भी स्टूडेंट बिना किताब के नहीं है, एक भी विद्यार्थी बिना किताब के नहीं है, और हर एक विद्यार्थी के पास किताब है, बात एक ही है, तरीके दो हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। आई एम टू क्लेवर टू बी चीटेड, इस टाइप का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वाले, 12 मार्च और 19 मार्च ज्यादा दूर नहीं है, और वो दिन भी आएगा जिस दिन आपका पेपर आएगा और मैं कहूंगी कि देखो ये वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का वही क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही मानकर चलना है कि एग्जाम में यही आने वाला है। आई एम टू क्लेवर टू बी चीटेड, ठीक है, यानी मैं बहुत चालाक हूं, ठीक है, टू बी चीटेड, चीटेड होने में बहुत चालाक हूं, मतलब मैं चीटेड नहीं हो सकती। तो आई एम सो क्लेवर, मैं इतनी चालाक हूं कि दैट आई कैन नॉट बी चीटेड, कि मुझे चीट नहीं किया जा सकता है। ये हमने अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब हम देखेंगे असर्टिव से या फिर अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव से असर्टिव। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देखिए असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाने का तो सीधा सा फंडा ये है, अगर असर्टिव सेंटेंस में अगर ये असर्टिव सेंटेंस है, देयर ग्लोरी, देखो असर्टिव सेंटेंस में अगर नोट है, असर्टिव सेंटेंस में अगर नोट है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं होगा, और असर्टिव सेंटेंस में नोट नहीं है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट होगा, एकदम सीधा सा तरीका, यही एक रूल है। देयर ग्लोरी कैन नेवर, नेवर आ गया मतलब नकारात्मक वाक्य, तो उनकी ग्लोरी कभी फेड नहीं हो सकती, तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी ग्लोरी कब फेड हो सकती है, ठीक है। हु कैन फॉरगेट स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा को कौन भूल सकता है, मतलब स्वामी विवेकानंदा को कोई नहीं भूल सकता, नोबडी कैन फॉरगेट स्वामी विवेकानंदा। NAN आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, यहाँ पर N और आएगा। तो एक सेंटेंस है इंटरोगेटिव का कि स्वामी विवेकानंद, हु कैन फॉरगेट स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा को कौन भूल सकता है, इसका मतलब ये है नोबडी कैन फॉरगेट स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा को कोई नहीं भूल सकता। सीधा सा फंडा मैंने आपको बता दिया है असर्टिव टू इंटरोगेटिव क्या, कि असर्टिव सेंटेंस में अगर नोट है तो इंटरोगेटिव में नोट नहीं लगेगा, अगर असर्टिव सेंटेंस में नोट नहीं है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट लगेगा। ओके, हु डजंट लाइक टू बी लव्ड, प्यार करवाना कौन पसंद नहीं करता, सब करते हैं ना, एवरीबडी लाइक्स टू बी लव्ड, सभी चाहते हैं कि कोई उनसे प्यार करे। अब देखो एक सेंटेंस है जिसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉलिंग हिम, आप यूज में लेते हो ये वर्ड्स, सॉरी सेंटेंस, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉलिंग हिम, उसको बुलाने से क्या फायदा, बोलते हो ना,
अरे यार वो तो बोर करता है, उसको बुलाने से क्या फायदा, पार्टी हो रही है दोस्तों की, ऐसे बडीज आए हुए हैं बैठे एकदम, है ना, हाय ड्यूड, ऐसे चल रही है पार्टी मस्त वाली, और एक कोई बोर करने वाला दोस्त है, तो एक दोस्त कहता है कि यार उसको फोन करके बुला लेता हूँ पार्टी में, तो दूसरा क्या कहता है, अरे यार उसको बुलाने से क्या फायदा, बोलते हो ना, वॉट इज द यूज ऑफ कॉलिंग हिम, उसको बुलाने से क्या फायदा, मीन्स इट इज नो यूज कॉलिंग हिम, उसको बुलाने से कोई फायदा नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ कॉलिंग हिम। देखो, इट इज नो यूज कॉलिंग हिम, देयर इज नो यूज ऑफ कॉलिंग हिम, अगर देर से हम बनाएंगे इसको तो अब आएगा, इट से बनाएंगे तो अब नहीं आएगा, ये माइनर सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव आई एवर बीटन यू, क्या मैंने तुम्हें कभी मारा, ठीक है, मम्मी बोल रही है छोटे बच्चे को, वो रो रहा है ऐसे ही, ठीक है, जोर जोर से रो रहा है, तो मम्मा उसको क्या कह रही है, क्या मैंने तुम्हें कभी मारा, इट मीन्स मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा, आई हैव नेवर बीटन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा। तो इंटरोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज ट्रांसफॉर्म करने का तो सीधा सा फंडा ये है कि अगर असर्टिव सेंटेंस में नोट है, नकारात्मक है, तब तो उसको हम किससे चेंज करेंगे, नोट नहीं लगाएंगे इंटरोगेटिव में, और अगर असर्टिव सेंटेंस में नोट नहीं है तो इंटरोगेटिव में नोट आएगा। आगे चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव एंड वाइस वर्सा। अब एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है, बोलते हो ना, वह कितनी सुंदर है, एकदम शॉक्ड होकर, एक्सक्लेम, आश्चर्यचकित होकर आप कह रहे हो वह कितनी सुंदर है, मीन्स शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ओ दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ओ दैट, तो क्या बन जाएगा, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सच अ बॉय एंड माई फ्रेंड, यार ऐसा लड़का और मेरा दोस्त, बोलते हो ना, यार ऐसा लड़का और मेरा दोस्त, मीन्स इट इज शॉकिंग दैट सच अ बॉय इज माई फ्रेंड, इट इज शॉकिंग। नेक्स्ट है अलास, यानी अलास कब यूज करते हैं, सोरो को व्यक्त करने के लिए, दुख को व्यक्त करने के लिए। अलास वी हैव लॉस्ट आवर ग्रैंडमदर, तो अलास सोरो को, दुख को व्यक्त कर रहा है। इट इज सैड, यह दुख है, दुख की बात है कि वी हैव लॉस्ट आवर ग्रैंडमदर, यह दुख की बात है कि हमने हमारी ग्रैंडमदर को खो दिया। नेक्स्ट है हुर्रा वी हैव वन द मैच, ये इंजॉय की बात है, तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वन द मैच, यह जॉय का मैटर है कि हम क्या मैच जीत चुके हैं। ये हमने आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखे हैं, रूल्स मैंने आपको समझाए हैं, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा रूल्स कुछ भी नहीं समझाए हैं, बहुत इजी तरीके से मैंने आपका ये जो सबसे जो हार्ड टॉपिक आपको लग रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का, उसको क्लियर कर दिया है। आई होप सारे डाउट्स इस वीडियो से आपके दूर हो गए होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की और भी वीडियोस हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी क्लास, हर दिन क्लास आ रही है चैनल पर, इनकी पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहां से आप पीडीएफ लोगे और उनका रिवीजन करोगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।